जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। आप वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर, ये तीनों चीज़ें जो बार बार नहीं बोलते अच्छा नहीं लगता, तो आप लोग खुद कर दिया कीजिए, ठीक है। आप देखिएगा, ये उस दिन हमने गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े थे। उसमें एक बताया था कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त किया था। अब आज दूसरा अनुप्रयोग जो आपके सिलेबस में है कि एक समान आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक हमें प्राप्त करना है। ये हमने माना कि एक समतल चादर है जो धनावेश से आवेशित है। ये हम इधर हिंदी में लिख लेंगे कि एक धनावेशित समतल चादर है जो धनावेश से आवेशित है और इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये स्मॉल r दूरी पर P बिंदु है, इसीलिए इधर भी एक मान लिया कि r डैश पर P डैश होगा और यहां से हमने ये गाउसियन पृष्ठ खींच लिया है, ठीक है। यहाँ पर हमें तीन क्षेत्र प्राप्त हो रहे हैं, एक उधर साइड वाला और ये एक बीच में। जो इधर वाला और इधर वाला, तो इन दोनों के जो क्षेत्रफल वेक्टर हैं वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है, लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा। यानी यहाँ पर अगर हमने मान लिया कि जो वैद्युत फ्लक्स फाई E1 है, यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स फाई E2 है और यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स फाई E3 है, तो इस पर पूरा जो वैद्युत फ्लक्स फाई E इक्वल टू होगा वो फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3 होगा। तो अब यहाँ से देखिएगा फाई E1 बराबर EA कॉस थीटा यानी कॉस 0, इसका मान 0 हो जाएगा और इसका मान EA कॉस 0 हो जाएगा। फाई इक्वल टू EA कॉस 0 यानी EA, चूंकि कॉस 0 का जो मान होता है वो 1 होता है, 1 के EA में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं, इधर 0 जोड़ेंगे तब भी कोई फर्क नहीं, इधर देखिएगा EA बचेगा। फाई इक्वल टू 1 EA और 1 EA 2 EA आ जाएगा, ठीक है। फाई इक्वल टू गॉस ने क्या बताया था कि जो फाई होता है यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ से फाई ई की जगह पर हम लिख सकते हैं Q/ε0 जो कि 2EA आ जाएगा। यहाँ से E निकालना चाहें तो आ जाएगा Q/2A/0। Q बराबर हो जाएगा सिग्मा A। सिग्मा क्या चीज़ है? पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q/A होता। पृष्ठ घनत्व सर क्या होता? तो पृष्ठ घनत्व एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को ही हम पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो Q की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? सिग्मा A बटे 2A/0। A से कैंसिल, E बराबर सिग्मा अपान 2ε0, ठीक है। ये आ गया। तो यहाँ पर आपका सिलेबस पहले अध्याय का जो कुछ है वो खत्म होता है। अब यहाँ पर देखिए इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहला कूलाम का नियम, कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटे r² आया था, ठीक है। अगर कोई ऐसे माध्यम में रखा है, आवेश ऐसे माध्यम में है कि जिसका परावैद्युतांक K है, तो यहाँ पर 4 पाई ε0 K लग जाता है। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा, E बराबर F/Q0। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई ε0 Q/r², ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव ऐसा समायोजन जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P बराबर Q/2L, यानी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P बराबर Q/2L। यहाँ से
ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये आता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³, जहां P कौन चीज है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P सिग्मा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और p/r³, ये है निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये है फाई इक्वल टू ये कॉस थीटा, ये है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। और इसे गणितीय रूप में इस तरीके से लिखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो क्षेत्रफल वेक्टर है उनके अदिश गुणन का जो समाकलन है वो वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इससे निकल के आता है ये कॉस थीटा। ये गॉस के हिसाब से गॉस ने बताया था कि जो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। उसके बाद किसी सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है लेमडा बराबर E बराबर λ/2 पाई r एप्सिलॉन 0, यानी जहां पर लेमडा जो है वो रेखीय आवेश घनत्व है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? किसी तार की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। उसके बाद E बराबर σ/2 एप्सिलॉन 0 पढ़ा। ये क्या होता है? सिग्मा यहाँ पर क्या है? पृष्ठ घनत्व है। पृष्ठ घनत्व क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर किसी चादर यानी किसी समतल के एकांक पृष्ठ पर वितरित आवेश को क्या कहते हैं? पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इतना ये सब पढ़ा है। एक और हाँ पढ़ा है 11 नंबर पे हमने पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए सूत्र टाउ बराबर PE sin थीटा। तो इतने सूत्र पढ़े हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ। पहले अध्याय के न्यूमेरिकल करवाएंगे आपको हम, जो आपकी NCERT बुक में दिए गए हैं क्वेश्चंस उन्हें हल करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।